शिवलिंग की महिमा को जानने के लिए एक श्लोक दिया है। श्लोक तो और भी हैं, लिंगाष्टक इत्यादि हैं। उसमें जो पहला श्लोक है, ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। उस सदाशिव को, यानी कि सदाशिव कौन है? सदा कौन रहेगा? केवल परमात्मा, बाकी सब अनित्य हैं। वही जो परम ज्योति है या ज्योतिर्लिंग है, उसकी अर्चना कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा, मुरारी अर्थात विष्णु भगवान, और जितने देवता हैं सभी उनकी अर्चना कर रहे हैं। निर्मल भाषित, निर्मल वो ज्योतिर्लिंग है, वो अत्यंत निर्मल है। निर्मल का तात्पर्य है कि जहाँ कोई मल नहीं है। मुख्य रूप से जो मल कौन है? 6: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 मल वहाँ नहीं है, वो निर्मल है। और वही ज्योतिर्लिंग के रूप में शोभायमान हो रहा है। क्या उनके गुण हैं? क्या कृपा बरसती वहाँ से? जन्मज दुख विनाशक लिंगम, जहाँ की जिसका अनुभव कर लेने पर, साक्षात्कार कर लेने पर जन्म और मृत्यु का जो दुख है वो मिट जाता है, विनाश हो जाता है। इनका जन्म और मृत्यु का जो दुख है उसका विनाश हो जाता है। तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, तो उसको, उस सदाशिव यानी ज्योतिर्लिंग को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। वो ज्योतिर्लिंग है। लेकिन सामान्य लोगों में अनेक भ्रांतियां रहती हैं शिवलिंग के रूप में। सामान्य जन की जिसका भी जो ध्यान केवल अपने शरीर तक है, जो अपने आप को केवल शरीर मानता है, तो उसके लिए एक प्रतीक की आवश्यकता होती है। क्योंकि भगवान शिव सगुण साकार के रूप में भी उनकी पूजा होती है और निर्गुण निराकार के रूप में भी होती है। निराकार के रूप में जैसे ओम है, ओम ही ज्योतिर्लिंग है कहें। साकार के रूप में उनको भगवान शिव का जो विग्रह है, कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, वो साकार रूप है। तो भक्त को आगे बढ़ने के लिए वो ऋषि मुनियों ने हमें प्रतीक दिए गए हैं कि इस प्रतीक को पकड़ो तुम, और इस प्रतीक को पकड़ने के बाद में तुम फिर धीरे धीरे अंतर्मुखी होकर के अपने ही भीतर उस ज्योतिर्लिंग का अनुभव करो, साक्षात्कार करो। क्योंकि ज्योतिर्लिंग सभी प्राणियों के भीतर जीवात्मा के रूप में पोटेंशियल है, यानी कि प्रसुप्त अवस्था में है। और इसी कारण उनकी बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, अहंकार है, प्राण है, वो कार्य कर रहे हैं। सब किसके प्रकाश में कर रहे हैं? उसी ज्योतिर्लिंग के प्रकाश में। सर्वज्ञ ज्ञान विज्ञानक प्रदानक, ये इसी ज्योतिर्लिंग से जो भी ज्ञान है, ज्ञान का तात्पर्य है कि जो भी सांसारिक ज्ञान है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कॉमर्स इत्यादि है, कुछ भी क्षेत्र में हो भौतिक जगत में, वो ज्ञान और विज्ञान का तात्पर्य है कि उस ज्योतिर्लिंग का अनुभव कर लेना, आत्म साक्षात्कार, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेना। इसके पीछे कौन है? वही ज्योतिर्लिंग है। गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष तमसः परमुच्यते। उन्होंने कहा कि वो ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योति के रूप में जो लिंग है, शिवलिंग है, वो हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सभी के हृदय में वो ज्योति के रूप में विराजमान है। और वो तमसः परमुच्यते, वो अंधकार को दूर करता है, अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। और वही जो ज्योतिर्लिंग है ज्ञानम, वही ज्ञान है। उसी के माध्यम से जो सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है जड़ चेतन को, उसका आधार वही ज्योतिर्लिंग है। ज्ञेयम, पाना भी उसी को है। सभी उसको पाने के लिए जा रहे हैं।
चाहे कोई कहे हम भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हर कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, अर्थात वो ज्योतिर्लिंग का अनुभव करना चाहता है। और ज्ञानगम्यम लक्ष्य वही है, उसी को पाना है। और वो ज्योति कैसी है? दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम। वो जो लिंग है, दिनकर कोटि जो ज्योतिर्लिंग है, करोड़ों करोड़ों सूरज का प्रकाश भी उस ज्योतिर्लिंग के सामने नगण्य है, तुच्छ है। सामान्य प्रकाश क्या होता है? सामान्य प्रकाश में गर्मी भी लगती है, ऊष्मा रहती है, लेकिन वो जो ज्योतिर्लिंग है स्वभाव निर्मलाकार, निर्मल स्वभाव है, करुणा का स्वभाव है उनका। जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ते जाता है तो उसका स्वभाव निर्मल क्यों होता है? करुणा से क्यों भरता है? प्रेम से क्यों भर जाता है? क्योंकि वही ज्योतिर्लिंग का स्वभाव है। और वो ज्योतिर्लिंग स्थाणु रूपायो। स्थाणु का तात्पर्य है कि जो भौतिक प्रकाश है वो तो अनुभव में आता है इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन वो स्थाणु का तात्पर्य माइन्यूटेस्ट, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, अणु से भी अति सूक्ष्म वो ज्योतिर्लिंग है। सर्वज्ञ, जो कुछ भी यहाँ इस ब्रह्मांड में कोई भी अगर वो कुछ जानना चाह रहा है तो उसके आधार पर केवल ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है। अगर वो ना हो तो व्यक्ति को ज्ञान या अन्य लोग जो क्रियाकलाप चल रही हैं उसमें एक हौच पौच हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो बिगड़ जाएगा। बहुरूप महारूप, और वो है तो सूक्ष्म। रामायण में कहा गया ना, बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। वही ज्योतिर्लिंग का ही गुण गाया है यहाँ भी राम के रूप में। यहाँ का इधर कहा गया है बहुरूप महारूप, अनेक जो रूप दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी प्राणी हैं वो सब उसी ज्योतिर्लिंग के रूप हैं, और वो स्वयं महारूप